मेरे गुरुजी ने मेरे साथ कितनी लीलाएं की वो मुझे सब याद आ गए थे। गुरुजी अपने शिष्य को प्रेम करते हैं, अपने शिष्य को इतना प्रेम करते हैं कि वो स्वयं अपनी भक्ति को भूल जाते हैं। गुरुजी के प्रति शिष्य का जो हृदय है वो उड़ेला हुआ है। शिष्य ने अपना सर्वस्व गुरुजी को प्रदान कर दिया है, उसी को शिष्य बोलते हैं। जब बच्चा आरती कर रहा था, बहुत बुद्धिमान बच्चा है वो, नया नया है, ताली गारू ने लगा दिया उसको मालूम नहीं गुरुजी से कितना दूर रहना चाहिए, उनको पता नहीं गुरुजी के कितना नज़दीक होना चाहिए, उसको मालूम नहीं। इस कमरे में सबसे ज़्यादा बुद्धि है उस बच्चे की, लेकिन वो बुद्धि अभी प्रखर नहीं हुई इस मार्ग में। वो स्वयं अपने घर में पूजा करता है, लाखों रुपया का वो सिंहासन बनाया है भगवान के लिए, वहाँ आरती करता है वो रोज। हम कभी गया नहीं उनके घर, देखा नहीं हमने, लेकिन हमको कुछ दिखाई दिया, कोई फोटो दिखाया हमको। तो इससे ये नहीं होता, इसको बोलते हैं सेंटिमेंटल। मेरा बच्चा सेंटिमेंटल का व्यवहार करता है, तालीगारो उससे ज़्यादा सेंटिमेंटल है। उसको मालूम है वो पुरानी है, उसको आरती करना चाहिए, लेकिन वो आरती ना करके नया बच्चा को लगा दिया, उसको कुछ मालूम नहीं। तो किसका मिस्टेक है इसमें? गुरुजी क्या करना चाहिए? गुरुजी को तो सही करना चाहिए। गुरुजी के ज़्यादा नज़दीक हो गया तो अपराध करेगा। उसको ज़्यादा नज़दीक आने से गुरुजी के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार होगा, और मनुष्य का व्यवहार गुरुजी से करने से बहुत बड़ा अपराध लगता है। गुरुजी से दूर हो गया तो गुरु को आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इतना परिश्रम कर रहे हैं भगत, फूल ला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिलने से, और गुरुजी को मालूम है उनको लाभ नहीं मिलेगा, तो क्या करना चाहिए गुरुजी को? हम आरती कर रहे थे यही वृंदावन में, हम आरती पंच आरती उठाए, आरती की, गुरुजी सिंहासन पे बैठे हैं, वो सिंहासन अभी है वहाँ अंदर, देखना चैतन्य महाप्रभु के सामने ऊंचा सिंहासन बना हुआ है, गुरुजी बैठे थे, हम पंच आरती कर रहे हैं, हवा आ गई उसमें दो बुझ गए, और गुरुजी देखे मेरी तरफ, हमको समझ में आ गया कि लगाना है, लेकिन लगाए या नहीं लगाए। गुरुजी ने सर लगाओ तो सही करो, वो रोक दिया, करताल बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, गुरुजी ने रोक दिया, लगा। क्योंकि वो जो मेहनत कर रहे हैं शिष्य, उनको उसका फायदा मिलना चाहिए। फायदा नहीं मिलेगा तो गुरुजी भी अपराधी होता है, क्योंकि उनको मालूम है उसको रोक के सही करना है। बच्चा को मालूम नहीं, 2 बार हो गया तो मैं तुम हटा उसको, दूसरा को, उसको भी मालूम नहीं समझा। जिसको मालूम है वो नहीं कर रहा है, और जिसको मालूम नहीं है उसको लगाया। देखा तमाशा ये है इस समय। कल देखो, मेरे गुरुजी को लोगों ने देखा नहीं कभी, और उससे लगे हुए हैं, वो कितना बड़ा अपराध है ये। मेरे गुरुजी कभी सेवा किया नहीं, उनका शरीर सेवा, कपड़ा कभी धोया नहीं, उनका प्लेट कभी साफ नहीं किया, उनको खिलाया नहीं, रसोई नहीं किया उनके लिए। और प्रभुपाद जी कितना कोई दुराचारी होगा वो, प्रभुपाद लग रहे उधर। और गुरुजी से संबंध बनाना चाहिए, प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए गुरुजी से, तभी कोई शिष्य बनता है। तो प्रभुपाद लग रहे दुनिया, उनको सिखा रहे हैं। देखा ऐसा आ गया है समय, और होगा गलत, और ज्यादा गलत होगा वो। इनको मंची, हाँ, और ज्यादा गलत होगा। अभी आ रहा है समय, बहुत गलत होगा वो।
देख रहे हैं हम अभी इस्कॉन में ही थे, हम बोले तुम सब नपुंसक हो। नपुंसक आध्यात्मिक रूप से यदि कोई नपुंसक है तो उसको मालूम नहीं क्या करना है, ऐसा हो गया है। तो आपने बहुत अच्छा किया। गुरु जी की सेवा करना चाहिए, गुरु जी की शरीर सेवा करना चाहिए, गुरु जी की मानसिक सेवा करना चाहिए, गुरु जी की वाचिक सेवा करना चाहिए, गुरु जी को आत्मसमर्पण करना चाहिए, गुरु जी के लिए सर्वस्व दे देना चाहिए, गुरु जी के बारे में विचार करना चाहिए, गुरु जी ने आपके साथ क्या व्यवहार किया उसको सोचना चाहिए, गुरु जी चले गए तो कैसा कैसा व्यवहार वो करते थे वो सब सोचते रहना चाहिए। जप करते हुए गुरु जी के बारे में सोचना चाहिए, गुरु जी ऐसे बैठते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे धमकाते थे, ऐसे गाली बकते थे, ऐसे लड्डू खिलाते थे, ऐसा प्रेम से बोलते थे, वो सब याद आना चाहिए। और गुरु जी को कभी देखा नहीं, कभी नहीं देखा उनको, कभी देखा ही नहीं उनको, कभी व्यवहार नहीं किया, उन्होंने कोई आपसे बात नहीं किया, उनके पीछे लगे। कितना बड़ा अपराध है। हमारे किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है, कोई भी शास्त्र ऐसा बात नहीं बोलता है, सब भागते हैं। प्रभुपाद जी, प्रभुपाद। मैं तो कभी भागा नहीं अपने बाबा गुरु के पास, कभी भागने का मौका ही नहीं मिला। मेरे गुरु जी कभी प्रभुपाद प्रभुपाद नहीं गए। मैं तो गाता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है मेरे गुरु जी, मेरे गुरु जी को भी उनके गुरु जी पसंद है, लेकिन शास्त्र नहीं बोलता है। मैं कैसे कहूँगा तुम मेरे गुरु जी का नाम गाओ, लेकिन मैं गाता हूँ, तुम मेरे पीछे गा देते हो। लेकिन गुरु, ताता गुरु माने बाबा गुरु को कभी नाती चेला नहीं गा सकता, असंभव है। जाओ कोर्ट में तो बाप का नाम लिखना पड़ेगा, अपने बाबा का नाम लिखोगे क्या वहाँ अपने सामने? तो नियम है। मेरे गुरु जी ने एक बार बोला, एक ही बार बोला कि मेरे गुरु जी ने पत्र लिखा उनको कि तुम इंग्लिश में प्रचार करो। और फिर दिसंबर 31 इतनी तारीख को उनका हेल्थ खराब हो गया, 1 तारीख जनवरी 1 तारीख को चले गए। ऐसे ही बोले मेरे गुरुजी, और कुछ नहीं बोले। क्यों? कि गुरु का कर्म है अपने बारे में सिखाना, अपने गुरु के बारे में नहीं सिखाना, ये नियम है। पूरी जिंदगी में 11-12 वर्ष में मेरे गुरुजी केवल एक बार बोले अपने गुरुजी के बारे में। तो तुम क्या कर रहे हो? प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। कभी देखा नहीं उनको, कभी सुना नहीं, कभी उनसे बातचीत नहीं किया, कोई उनकी सेवा नहीं करा। कैसे भाग रहे हो? है ना, हमारा धर्म खराब हो रहा है। समय आ रहा है, कलो 10 सहस्राणि विष्णु त्यजंती मेदिनी। 10,000 वर्ष कलयुग का जब समाप्त हो जाएगा, भगवान का मंदिर वगैरह सब जाएगा, सिद्धांत खराब हो जाएगा। अभी हो रहा है। कौन भाग रहा है? प्रभुपाद प्रभुपाद भाग रहे लोग। देखिए क्या हो रखा है। KMCS KCM यानी कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, कृष्णा कॉन्शियस HKM। देखिए क्या हो रखा। इंडियन कर रहा है उसको, विदेशी नहीं कर रहा है। जस्ट वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर ओन कल्चर। वी, सफेद आदमी नहीं कर रहा इस काम को। HKM, हरे कृष्णा मूवमेंट, HKM। Indians are destroying our own culture and we are supporting. Anybody sponsors, supports, encourages, they are involved in conspiracy. Those who are culprits destroying it, they are the doers, and these are supporters involved in conspiracy. Both are punished. Somebody may get 50 years, somebody get 25 years, but he's getting maybe half, but getting. So we are all punishable.
those who are sponsoring, supporting, helping, encouraging, they are all involved in conspiracy to destroy this age-old process. We are in a big problem. At least you woke up and came to this process. I will never compromise anywhere, not possible. That I will not do. No matter if I live alone and everybody goes, I will not stop. The process followed exactly correct. I want to be exact everywhere. एक सूत भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, एक सूत भी नहीं जाऊंगा कहीं, एक सूत भी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। मैं इस्कॉन में रहा बहुत दिन, सारी दुनिया घूमी मैंने 1 इंच कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, एक सूत भी इधर नहीं गया ना उधर गया। उनको सबको सिखाया, सब कोई हमसे द्वेष करते थे, वो जानते थे कि ये आदमी यही सही है, ये रहेगा तो हमारा पोजीशन सब जाएगा। मैं वहाँ रहता तो इनको कोई फॉलो नहीं करता, कोई फॉलो किया नहीं, उनको मालूम है। जब मैं प्रवचन दिया तो सारे आदमी इकट्ठे होते थे मेरे सामने। I think I told this there already. They all know that. Everybody came. When I will give lecture, they ask the temple president. So, if the scriptures are correct, if you believe the scriptures of India, Vedas are correct, there is a God if you believe, then you must believe that you are in the right place. Because I will not compromise. That is not possible. Because I want to go to God. And whoever comes with me, I will take. It's like that. So, duty of everyone, सबका यही कर्म होना चाहिए कि सही मार्ग पर चले। सही मार्ग में चलना मेरे गुरुजी ने चलाया, उनके गुरुजी ने चलाया, हम लेके जा रहे हैं। यही मार्ग सही है, दूसरा मार्ग सही नहीं है। कृष्ण पूजा, कृष्ण ध्यान, कृष्ण नाम जप, कृष्ण के शास्त्र का पठन, कृष्ण सेवा, यही सार है, बाकी सब बेकार है। कृष्ण भगवान हैं, सभी शास्त्र बोलते हैं। कोई मायावादी भी है तो उसको भी मालूम है कि कृष्ण भगवान। हमारा सौभाग्य है कि हम इस मार्ग में आ गए। श्री राधा गोविंद भगवान की परम पूज्य जगत गुरु श्री कृष्ण स्वामी जी महाराज प्रभुपाद की